हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे पोटेंशियल डिफरेंस तक कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सर्किट डायग्राम से कि कैसे हम लोग सर्किट डायग्राम बना सकते हैं और उसमें कैसे हम लोगों को सिंबल यूज़ करने होते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्किट डायग्राम। देखो, हमने सर्किट डायग्राम पहले भी पढ़ा था। सर्किट डायग्राम होता क्या है कि हमने जो भी सर्किट अरेंज किया है, सब चीज़ों को कनेक्ट करके आपस में एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाया है, उसको क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम बोलते हैं। अब हम प्रैक्टिकली तो सर्किट डायग्राम को एपरेटस के हेल्प से बना लेते हैं, पर अगर हमें उसे थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए उन डायग्राम्स की फ़ोटो ना बना के हम कुछ सिम्बल्स यूज़ करते हैं। उन सिंबल्स को कैसे यूज़ करना है, कौन सा सिंबल क्या बताता है, वही चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। कुछ सिंबल्स देखेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक सेल। हमारा जो सेल होता है उसका सिंबल कैसा होता है? तो वो होता है एक स्ट्रेट लाइन बड़ी, देन एक स्ट्रेट लाइन छोटी और वायर। ठीक है, उसमें जो बड़ा वाला स्ट्रैंड होगा वो होगा पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। अब बैटरी बहुत सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दो, वो एक बैटरी बन जाएगी। स्विच ओपन, एक ब्रैकेट जिसको दो वायर से कनेक्ट कर दो और उस ब्रैकेट में डॉट नहीं होगा तो वो स्विच ओपन होगा। स्विच क्लोज्ड, जिसमें ब्रैकेट के बीच में डॉट आ जाएगा, मतलब क्या है कि स्विच क्लोज है। अब वायर जॉइंट, एक टी बनाएंगे और डॉट लगा देंगे। जहाँ पे जॉइन हो रहा है वहाँ पे हम लोग डॉट से दिखा देंगे कि हाँ यहाँ जॉइन हो रहा है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, अगर कोई वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं आपके सर्किट में बिना जॉइन हुए हुए तो उसको एक लूप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसा यहाँ डायग्राम में हुआ है। बल्ब कैसे बनाते हैं हम लोग? एक उल्टा डब्ल्यू के शेप का। ठीक है, और ऐसे और कुछ सिंबल्स और हैं, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह है, वो आप लोग अपनी बुक से कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओम्स लॉ पे। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और यहाँ से हमारे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आराम से पढ़ना। देखो, ओम्स लॉ क्या होता है? ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. ओम्स लॉ हमें क्या बताता है कि अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें से हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं I, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, हमने टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है, तो उस टाइम पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? I के। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तो हमें उसके लिए कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा और I आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू I और कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा? R। अब यहाँ पे ये जो R है ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू IR हमारा फॉर्मूला बन गया किसके अकॉर्डिंग? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V इज इक्वल्स टू IR, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस और V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अभी हमने बोला कि R जो है वो हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये जो क्या करती है? चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है, चार्ज की स्पीड को कम करती है, या फिर एक तरह से आप मान लो रेजिस्टेंस एक तरह का स्पीड ब्रेकर है जो चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? R से, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी हमने क्या देखा था? V इज इक्वल्स टू IR, तो उस IR की हम लोग शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन I बन जाएगा, और करंट निकालना है तो V अपॉन R बन जाएगा। ये तो हम लोग शिफ्टिंग जानते हैं, ये एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बनाना। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये जो ओम हमने यूज़ किया, इस एक ओम को डिफाइन करो, तो हम लोग एक ओम को कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर,
देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम, कि अगर किसी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है और उस सर्किट में से करंट कितना फ्लो हुआ है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। ठीक है। नेक्स्ट, a component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, कई सर्किट्स में कई जगह पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करने के लिए हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि बार बार सर्किट को तोड़ेंगे और अलग अलग रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो इसलिए हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज में लेते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक ऐसा एपरेटस होता है, रियोस्टेट होता है, जिसको सिर्फ स्लाइड करने से ही हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब ये जो रियोस्टेट है ये क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस को अप एंड डाउन चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग कुछ देख लेते हैं कि गुड कंडक्टर क्या होता है, पुअर कंडक्टर क्या होता है एंड ऑल। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि गुड कंडक्टर की, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हमारे गुड कंडक्टर नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है कि ऐसा कंडक्टर, ऐसा कोई मेटल जो करंट को जल्दी से फ्लो करा दे। ठीक है। अब कोई मेटल करंट को जल्दी से फ्लो करा रहा है मतलब क्या होगा, उसमें स्पीड ब्रेकर्स कम होंगे, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, तभी तो वो करंट को जल्दी फ्लो कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया, गुड कंडक्टर हो गया। उसके बाद आते हैं पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर पे। पुअर कंडक्टर क्या होगा, ऐसा कंडक्टर, ऐसा मेटल जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसा हो गया, पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं होगी, जैसे रबर, वुड वगैरह हो गए। अब एक और नई चीज़ आती है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर एक ऐसा कंडक्टर है, मतलब उसको कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग, एक ऐसा मेटल होगा, ऐसा सिस्टम होगा जिसमें रेजिस्टेंस अप्रोप्रिएट अमाउंट में होगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक ठाक अमाउंट में जिसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कुछ ऐसे फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये हम लोगों को पढ़ना है, जो कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।